संजय कुमार गुंसारिया, सरस्वती विद्या मंदिर, रामपुरा। अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें हमने 7 अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिए थे। आज अपन देखते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर ये तेजी से संपन्न होती है, वे तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी जैसे ही दो अभिकारकों को मिलाएंगे, ये तुरंत अभिक्रिया करके उत्पाद बनाती है। ये अधिकतर आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आयनिक अभिक्रियाएं भी इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले इसमें आयनों का विभाजन होता है। जैसे उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होने पर ये सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट को जब सिल्वर नाइट्रेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो ये सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है। श्वेत अवक्षेप यानी इसमें जैसे ही इन दोनों अभिकारकों को, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया, तो ये तेजी से संपन्न होकर सोडियम क्लोराइड और जल बनाती। इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते ही ये तुरंत एक श्वेत अवक्षेप देती है, जो कि सिल्वर क्लोराइड का होता है। इसी का एक उदाहरण, जैसे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, ये भी एक प्रकार की तीव्र अभिक्रिया है। ये भी तेजी से संपन्न होती है। अब उस संपन्न होने में जो समय लगता है वो इसमें कहलाता है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तेजी से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तो ये इतनी जल्दी संपन्न होती है, तो उस लगे समय को अर्ध आयु काल कहते हैं। इसकी जो परिभाषा आएगी कि अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय अर्ध आयु काल, यानी क्या कहलाएगा, इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो समय लगता है वो अर्ध आयु काल कहलाता है। अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। तो ये होती है तीव्र अभिक्रियाएं जो तेजी से संपन्न होती है, इसमें समय बहुत कम लगता है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगली अभिक्रिया, जो कि मंद अभिक्रियाएं होती। मंद अभिक्रियाओं में इसी का विपरीत मंद अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें समय
इनको संपन्न होने में कुछ घंटे, दिन या वर्ष भी लग जाते हैं। यानी मंद अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कुछ घंटे, कई दिन लग जाते हैं और या कई वर्ष लग जाते हैं, वे मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका उदाहरण है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक मंद अभिक्रिया है। धीरे धीरे लोहे में, अब वो कुछ घंटों में भी लग सकता है, कुछ दिनों में भी लग सकता है और कुछ वर्षों में लग सकता है। जैसे अपन उदाहरण अभिक्रिया देखें, आयरन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प की आवश्यकता होती है या पानी की आवश्यकता होती है, उनकी उपस्थिति में ये संपन्न होती है। तो इसमें कई दिन लग जाते हैं, कई वर्ष भी लग जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ये KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में उत्पाद बनाता है। तो इसको भी संपन्न होने में कई दिन लग जाते हैं। एक उदाहरण और लें, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अपन संपन्न कराते हैं एथिल एल्कोहल के साथ होने पर ये एथिल एसीटेट का निर्माण करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की मंद अभिक्रियाएं कहलाती है, जो कि बहुत धीरे धीरे संपन्न होती है। बाकी रासायनिक अभिक्रियाओं के जो अगले प्रकार है उसके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।